Incredible India. Hi everybody. Today is 24th 25th November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Brainstorming में आज का टॉपिक है There should be a limit. There should be a limit on freedom of speech. आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या एब्सोल्यूट होनी चाहिए या फिर क्वालिफाइड होना चाहिए? सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? देयर शुड बी अ लिमिट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच. देन आज के डेली ब्रीफ में वी विल कवर ऑल दीज इंपॉर्टेंट सेक्शंस. देन लीडरशिप. लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. To speak up take courage, to listen requires humility, to empathize requires humanity, and to lead requires them all. Courage, humility, humanity, ये सब ज़रूरत है लीडरशिप में. आज हम जिस टाइम पे रह रहे हैं ये एक डिजिटल एज है और डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन का ओवरडोज है. एग्जाम प्रिपरेशन में भी आपने नोटिस किया होगा, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इज इट रिक्वायर्ड, इज इट नेसेसरी? इंफॉर्मेशन के ओवरडोज में, इन अ वर्ल्ड डेलूज्ड बाय इररेलेवेंट ओवरडोज ऑफ हाइप्ड अप इंफॉर्मेशन, प्रिसीजन, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, दिस इज द पावर. ये प्रीलिम्स 2023 कोर्स है. फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 यू कैन अवेल ऑल दीज इनिशिएटिव्स. लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे हो रहा है. इंडियन पॉलिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आज हम स्टार्ट करेंगे 8 PM लाइव क्लास में. देन ये टेलीग्राम क्विज है. ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. एवरीडे बेसिस में 5 सच MCQs आप सॉल्व करो. Then this is quiz number 193, history. Zend Avesta is the sacred book of Parsis. Man is born free but he is always in chain. ये कहा था रोसेसो ने. Synagogue place of worship होता है जुडाइज्म का. जर्मनी, इटली, जापान ये एक्सेस पावर थे वर्ल्ड वॉर 2 में. असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एक ट्रिगर था जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. हो ची मिन सिटी है वियतनाम में. इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज हेडेड बाय दिस पर्सन और इनके नाम पर ही फिर ये सिटी भी बनेगा. सो ये आंसर्स है यस्टरडेज क्वेश्चंस के. आज के सवाल हैं, नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. विच स्लोगन वाज गिवन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इज रिलेटेड विद व्हाट. The Opium War were fought between which two countries? From which country did the USA purchase Alaska to make it the 50th federating state? और later फिर ये country काफ़ी regret भी करेगा सेल करने के बाद. So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की vocabulary है interminable. इसका मतलब है अनंत है, endless है, seemingly endless, never ending. स्किंटिलेट का मतलब है बहुत चमक रहा है, स्पार्कल, शाइन. फरलॉ मतलब थोड़े दिन की छुट्टी होता है, डिस्चार्ज, ब्रेक और रेसेस. गलिबल मतलब भोला भाला है, क्रेड्यूलस है, इजीली डिसीव्ड. रिपोज मीन्स विश्राम. सो आज के वर्ड हैं रिपोज, गलिबल, फरलॉ, सिंटिलेट एंड इंटरमिनेबल. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. पहला सवाल बड़ा आसान था. जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना उसको लिख लेना चाहिए, इससे मिस्टेक्स नहीं होती. हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4. तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं? 4 या तो 0 पे आएगा या फिर 4 आएगा टेंस डिजिट पे, टेंस पे, यूनिट्स प्लेस पे या फिर टेंस प्लेस पे. तो हमने यूनिट्स प्लेस में ये सारे नंबर लिख लिए 4, 14, 24, 34, 44 लाइक दिस. देन यहाँ हमने यूनिट्स पे 4 रखा है और टेंस प्लेस में दिस यहाँ 1 रखा है और टेंस प्लेस में 4 है. तो 1, 2, 3, 4. अब ये जो नंबर है इसमें भी एक 4 तो आ ही रहा है. बस इनको गिन लो और इनमें से कौन से डिविजिबल बाय 4 नहीं है उनका काउंट कर लो. द आंसर इज 12. ये सवाल भी बड़ा अच्छा था. इसको मैथ्स में लिखना है. जैसे आपको ये दिया है ईच साइड ऑफ Q इज 2 times दैट ऑफ P, तो उसको मैथ्स में लिखो. वॉल्यूम दिया है Q इज इक्वल टू 8, तो 2 इक्वेशन y इज इक्वल टू 8x कर लिया, सेकेंड n इज इक्वल टू 2m कर लिया. सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस और इससे आपको u इज इक्वल टू 4v आ जाएगा. ये आज के 2 सवाल हैं. एवरेज का क्वेश्चन है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड दिस इज आपको कितना पैसा लगा टू बाय द कार. इसमें लॉस हुआ है 20% का. सो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन.
देन 24-25 नवंबर के ये दो सवाल हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द पार्लियामेंट्री कमिटी। अभी हमने अच्छे से पढ़ा था सारी स्टैंडिंग एडॉक सारी कमिटीज़, इन सारी कमिटीज़ को आप एक नोट बनाइए। ये जो एडवाइजरी कमिटी होती है, क्या ये पार्लियामेंट्री कमिटी होती है? टेल। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है, क्या वो पार्लियामेंट्री कमिटी होती है? टेल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी एक नोट बनाना है। लास्ट क्लास में इसका एक नोट भी मैंने शेयर किया था, इसको आप कंसोलिडेट कर लो और यू कैन सबमिट बोथ ऑफ दीज आंसर्स टू दिस वेबसाइट srajanindia.1। देन आज का सोशल मीडिया अपडेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हैं। तो ये ओरिजिनल कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओरिजिनल कॉपी took nearly 5 years to produce and is kept in this hermetically sealed glass case under an inert gas atmosphere in the library of the Parliament of India। So आप दिल्ली में हैं तो ऐसे जो प्लेसेस हैं जैसे म्यूजियम्स हुआ एट्सेट्रा, इनको आपको विजिट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हाउ मेनी विमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कितने विमेन मेंबर्स थे? आंसर। दिस नोटेबल इंडियन कैलीग्राफर क्या होता है? जिनके बहुत सुंदर लिखावट होते हैं और उससे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। लिटरली हैंड रोट द इंग्लिश वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप इन आइकन को आइडेंटिफाई करिए, व्हाट इज द नेम। देन विच इज द लार्जेस्ट मेजर ट्राइब इन केरला। ये केरला की एक बहुत बड़ी ट्राइब है, इसका नाम क्या है? टेल। अमृत महोत्सव है। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एट 3.14। एक बुक भी है, लाइफ ऑफ पाई, मूवी भी है, एक्सीलेंट मूवी। सो दिस इज आर्यभट्ट। देन भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किनको बोलते हैं? आंसर, व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। आज हम जानते हैं जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हम देखते हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, रडार, रिमोट सेंसिंग, इंटरनेट, ये सब जगदीश चंद्र बोस जी के इन्वेंशन और वर्क का आगे फॉरवर्ड है। पौधों में प्रतिक्रिया देखने वाले यंत्र क्रेस्कोग्राफ को भी बनाया था। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम में लाइफ है, वी हैव लाइफ। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी लाइफ है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया था। भारत में एक्सपेरिमेंटल साइंस की नींव रखी थी, एक्सपेरिमेंट वेरीफाई। आधुनिक भारत के पहले वैज्ञानिक हैं। माइक्रोवेव सिग्नल उत्पन्न करने वाली डिवाइस का निर्माण किया था। आयरन मर्करी आयरन कोहरर के आविष्कारक हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के जनक हैं। सो आप हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज अवर रेफरेंस मटेरियल, द हिंदू दिल्ली एडिशन। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ कल हमने पढ़ा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर यस मैन नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल जो थे सैम मानेकशॉ साहब, उनके भी 5 उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ बताई है जो ऑफिसर्स में देखना चाहिए। उसमें अगेन कहा है ये जो यस मैन होता है दिस इज़ अ वेरी डेंजरस क्वालिटी। सो ऑलवेज जो इंडिपेंडेंट या फिर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड पोस्ट है दिस इलेक्शन कमीशन, इट शुड नॉट बी अ यस मैन। यस मैन मतलब वो बस हाँ में हाँ मिला रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट सोच नहीं रखता है। ईसी शुड बी अ पर्सन हु वुड नॉट शर्क फ्रॉम इवन टॉकिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर। ये जस्टिस KM जोसेफ साहब ने कहा कि एक्चुअली इलेक्शन इज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वाई इलेक्शन कमीशन का जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सो दैट इज वाई यहाँ एक दिस स्पाइन होना या फिर एक एबिलिटी होना कि सही को सही गलत को गलत बता पाए, ये बहुत ज़रूरी होता है ऑफिशियल्स में। सपोज द इलेक्शन कमिश्नर इज आस्क्ड टू टेक ऑन नन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर। वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि वीक नीड अगर होगा तो वो बस यस मैन होगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, वो सही को सही नहीं बता पाएगा और इन टोटलिटी ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे बताया है कि ये जो पोस्ट होती है, सिमिलरली जुडिशरी एंड ऑल द गवर्नमेंट पोस्ट एज वेल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ये जो IAS IPS ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं यहाँ भी दिस शुड नॉट बी देयर। आपको सही को सही गलत को गलत बोलने का हिम्मत होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC बाय अ कोलेजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, CJI एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। कि जो CEC का अपॉइंटमेंट करना है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ये साइलेंट है, कुछ ऐसा कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखी है कि किनको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं और किस प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है।
सो दैट इज़ वाई यहाँ सजेशन है क्यों ना इस मॉडल को रिवैम्प करें। इस रिवैम्प में जो मॉडल होगा उसमें ये सारे होंगे, जैसे हम दूसरी पोस्ट में देखते हैं, जैसे कि दिस ह्यूमन राइट्स के जो चीफ होते हैं। तो द आइडिया इज देयर शुड बी अ सिस्टम, देयर शुड बी अ सिस्टम, और अपॉइंटमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। इक्वल प्रोटेक्शन और सीईसी का और ईसी का भी। आज की डेट में केवल सीईसी को रिमूवल है बाय दिस सिमिलर टू जज, ईसी को जस्ट लाइक दैट रिमूव किया जा सकता है। तो देयर शुड बी सिमिलर प्रोसीजर। रूल मेकिंग पावर टू इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए लाइक सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बजट फॉर द कमीशन भी होना चाहिए। तो अभी ईसी न्यूज़ में भी था कि जैसे अगर सिविल सर्वेंट्स भी हैं एट टाइम्स अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं ऑल दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया विच इज़ समटाइम्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया था। तो दिस शुड बी देयर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ज़्यादा यहाँ पे टूथ होने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमिश्नर शुडंट बी अ यस मैन। असम गवर्नमेंट ऑप्ट्स फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू फायरिंग। तो ये केस हुआ था जिसमें दिस फायरिंग हुआ था। एक्चुअली डिफ़िकल्ट टेरेन एंड डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में एट टाइम्स जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। स्कॉटिश पार्लियामेंट कैन नॉट होल्ड पोल फॉर इंडिपेंडेंस कोर्ट। अब सी यहाँ जो बात है वो है इंग्लैंड इज वन थिंग एंड यूनाइटेड किंगडम इज अनदर। यूके इज अ कंट्री, तो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है इंग्लैंड, ऐसे और भी पार्ट्स हैं। कैन यू टेल ऑल द नेम्स? यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है? तो स्कॉटिश पार्लियामेंट यहाँ पर इंडिपेंडेंस का कोई पोल नहीं रख पाएगी, कोर्ट ने बताया। ये MHA टेक्स अप विद MEA इन्फ्लक्स ऑफ कुकी चिन्स। तो ये कम्युनिटी है, 270 मेंबर्स हैं इसके। ये बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट किए थे, मिजोरम में आए थे। ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड पर्सन इनको बताया गया था। स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एज इंडिया डज नॉट हैव अ लॉ ऑन रिफ्यूजीज। तो अब यहाँ पे बात है रिफ्यूजीज जो इन्फ्लक्स हो रहा है, माइग्रेंट्स होते हैं और इलीगल माइग्रेंट्स भी होते हैं। एट टाइम्स ये डिफिकल्टी भी क्रिएट होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिफिकल्टी भी होता है, बट यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी एंगल है। सो व्हाट शुड बी द पॉलिसी, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो ये कुकी चिन्स है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। यहाँ है मोस्ट एरियाज इन कश्मीर रिकॉर्ड सब जीरो हाई नाइट टेम्परेचर। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है दिस कश्मीर में। दिस इज कश्मीर। गुलमर्ग फेमस है स्की रिजॉर्ट के लिए गुलमर्ग। रैंसमवेयर अटैक एम्स एंड मैनी सर्विसेज हिट। हम पढ़ते हैं ना, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक अटैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रैंसमवेयर, फिशिंग एट्सेट्रा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक है। कैन यू टेल ऑल अदर नेम्स? कुछ और नाम बता सकते हो? दिस इज वन सच टाइप ऑफ साइबर अटैक। कैन यू टेल सम अदर नेम्स ऑफ साइबर अटैक? और क्या टाइप्स एंड कैटेगरीज हो सकती है साइबर अटैक की? आंसर। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। ये है प्राइस ऑफ मिल्क सेट टू इंक्रीज इन केरला एंड कर्नाटका। ये हिस्टोरिकल हावड़ा बेस्ड शालीमार शिपयार्ड डिलीवर नेवल फेरी क्राफ्ट। देन इसरो ने ओशन सेट 3 लॉन्च किया है। 8 नैनो सैटेलाइट सैटरडे को करेगा। तो दिस इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओशन सेट है, और ये लॉन्च हुआ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, PSLV C54 एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06। नाउ दिस इज अ रियली गुड पिक्चर। स्टोरी वाया स्टैम्प्स कलेक्शन जो होता है ना, इसको फिलेटली बोलते हैं। तो ऐसा एक फिलेटेलिक एक्सपो हुआ कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, और बच्चों को ऐसे सारे डिफरेंट स्टैम्प्स वहाँ पे स्कूल गोइंग किड्स को दिखाया गया। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है स्पेस नॉट टाइम। सी सेम चीज़ है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर इलेक्शन कमीशन है, यहाँ एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड। एक रिवैम्प की ज़रूरत है, बिकॉज इलेक्शन इज बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में कहा कि न्यूट्रल मैकेनिज्म होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का। आज की डेट में कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर नहीं है। सो देयर शुड बी अ न्यूट्रल मैकेनिज्म। जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम उनके चीफ को अपॉइंट करते हैं, तो सिमिलरली देयर शुड बी अ न्यूट्रल मैकेनिज्म। ये इंश्योर करेगा कि इलेक्शन कमीशन का जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए। ECI की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हाईली रेपुटेटेड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। सिंस द डॉन ऑफ द रिपब्लिक 75 ईयर्स हो गए। देयर इज़ नो डाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंट वर्क किया है। बट अगेन जो चैलेंजेस आते हैं ओवर द टाइम, उनको भी हम आयरन आउट करेंगे तो ये और बेहतर हो सकता है। नॉट इम्यून टू चार्जेस ऑफ फेवरिंग द रूलिंग पार्टी। तो कोर्ट ने कंसर्न दिखाया है यहाँ पे कि जैसे आर्टिकल 324(2) है, एक पार्लियामेंट्री लॉ आए
फॉर द पर्पस, बट ऐसा कभी आया नहीं अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो अपॉइंट करे ईसीज को। गवर्नमेंट एट टाइम्स यहाँ पे ऐसा चार्ज लगता है कि फेवरेटिज्म हो जाता है। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा, किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को लॉन्गर टेन्योर नहीं मिल रहा है, से 3, 4, 5 साल का, सबके टेन्योर बड़े शॉर्ट हो रहे हैं। तो इट सर्टेन टाइम्स इससे उनको वर्क करने का एक विंडो नहीं मिल पाता और रिफॉर्म्स नहीं हो पाते, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो पाते। तो देयर शुड बी अ कमिटी, एक प्रॉपर प्रोसीजर हो जिसके थ्रू ईसीआई के मेंबर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाए। ये जस्टिस KM जोसेफ साहब ने बताया यहाँ पे कि फेयरली लॉन्ग टर्म अभी नहीं मिल पा रहा है, फेयरली लॉन्ग टर्म, तो उनको वर्क डिलीवर करने में डिफिकल्टी आ रही है एज अ चीफ। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, ईसीआई है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। जब वोटिंग एज 21 to 18 हो गया था तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। इसमें CEC होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। करंट कन्वेंशन है टू अपॉइंट EC ये है एलिवेट देम एज CEC ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, कि इलेक्शन कमिश्नर है उन्हीं को फिर बाद में CEC बना दिया जाएगा। तो देयर इज़ नॉट अ सेट प्रोसीजर, देयर इज़ नॉट अ सेट प्रोसीजर। तो यहाँ यही बताया एक सेट प्रोसीजर होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर स्क्रूटिनी हो। 6 साल का टेन्योर होता है बट 65 साल पर एज लिमिट होती है, तो अक्सर उनका एज हो जाता है और उनको ज़्यादा लंबा टेन्योर मिलता नहीं है। Government has contended that a member's whole tenure in the ECI should be considered and not merely the duration as CEC। अब ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि अगर EC एज अ EC आप 2 साल रहे, फिर एज अ CEC आपको 2 साल मिले, तो ये टोटल आप 4 साल कवर करो, 4 ईयर कवर करो। ये नहीं कि एज अ CEC आपको केवल 2 ईयर मिला, टोटल जो इलेक्शन कमिश्नर में टेन्योर है वो काउंट किया जाए। Supreme Court judges have security of tenure. They can be removed only by the impeachment by Parliament. Only the CEC, केवल Chief Election Commissioner can be removed, similar as to the judge of a Supreme Court, not the other election commissioner. उनको just like that भी remove किया जा सकता है CEC की recommendation में। तो again यहाँ पे भी एक parity हो तो बेहतर होगा। टाइम टू ईज नॉर्म्स, मास्क पे वर्ड अब ईज हो रहा है कि कोविड-19 डिक्लाइन पर है, बट अगेन मास्क इज गुड, मास्क इज गुड। मास्क से और भी अदर टाइप ऑफ से पॉल्यूशन एटसेट्रा से भी आपको सेफगार्ड करता है, मास्क इज गुड। देन ये है फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, रेकरिंग आर्टिकल है, हमने कई बार पढ़ा है। इंडिया की प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन, हंगर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, 107th रैंक है आउट ऑफ 121, ऑल्दो कंट्री ने बताया और ये रिपोर्ट में डिफिकल्टीज भी थी, बट स्टिल दिस नंबर इज नॉट गुड। वी आर नॉट डूइंग वेल व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन और पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, मोर्टैलिटी है, कैलोरिफिक डेफिशिएंसी है पॉपुलेशन में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी रिपोर्ट किया, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर 35% स्टंटेड है, 19% वेस्टेड है, 32% अंडरवेट है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो हमारी स्कीम्स तो बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरिंग दैट बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी इज द बिगेस्ट हर्डल। सो फॉर इंस्टेंस जैसे सक्षम आंगनवाड़ी है, प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन पोषण 2.0 है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर, चिल्ड्रन बिलो 3 इनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, फंडिंग कम हो रही है। यहाँ पे पैसा जो एलोकेशन है इन सब स्कीम्स में वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। PM पोषण और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है, पहले इसको मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, इसके बजट में भी थोड़ा डाउनफॉल है, इसका बजट भी थोड़ा कम हुआ है। सो नॉट ओनली आर की न्यूट्रिशन स्कीम्स अंडर फंडेड, बट इवन दैट इज अवेलेबल इज नॉट बीइंग स्पेंट इफेक्टिवली। तो पहले तो पैसा कम होता है और वो जो पैसा होता है वो भी प्रॉपरली स्पेंट नहीं हो पाता। तो मैक्सिमम हमने यहाँ देखा स्कीम्स अंडर फंडेड है, राज्यों में भी ये डिफिकल्टी आई। जो पोषण स्कीम है मिड डे मील, PM पोषण अब नया नाम है, इसको रिवोल्यूशनरी माना गया, बट यहाँ पे भी अक्सर कंट्रोवर्सीज आ जाती है। सोशल ऑडिट नहीं हो पाता, सोशल ऑडिट नहीं हो पाता कि कम्युनिटी खुद सब गारंटी लेके अच्छा साफ सुथरे तरीके से खाना प्रोवाइड किया गया है विदाउट एनी स्टीरियोटाइप एंड कंट्रोवर्सीज। सो की न्यूट्रिशन तभी पॉसिबल होगा, लर्निंग आउटकम भी पॉसिबल होंगे जब हम उनको हेल्दी बनाएंगे। कैश ट्रांसफ़र क्यों ना कर दिया जाए, कैश ट्रांसफ़र इज़ सर्टेन टाइम्स इज़ अ गुड थिंग कि आप ये सारा खाना प्रोवाइड करने के बजाय लोगों को पैसा दे दो और वो पैसे से अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे। बट इसमें भी डिफ़िकल्टीज आती है। हमने जैम ट्रिनिटी लेके आए, जनधन आधार मोबाइल,
इसमें हमने बोला कैश ट्रांसफ़र एक मैकेनिज्म हो सकता है जिससे पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी मिलेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और इससे बेनिफिशियरीज को हम बेटर टारगेट भी कर पाएंगे। दिस इज़ अ गुड थिंग बट दिस इज़ नॉट अ होलसम थिंग। यू नो एट टाइम्स क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया या फिर आपने फैमिली को 1000 रुपये दिए बट एट टाइम्स अगर फैमिली में डिफ़िकल्टी है तो वो 1000 रुपये अपने स्वास्थ्य और खाने पीने के बजाय किसी अदर थिंग पे भी वो एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो देन फिर जो बेसिक चीज़ें जिस पर्पज़ के लिए पैसे दिए गए वो डिफीट हो गया। तो द आइडिया इज़ कि देयर शुड बी अ बैलेंस। सब चीज़ कैश ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड। एक और प्रॉब्लम होता है सन प्रेफरेंस का। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो सारे रिसोर्सेज सन को डाइवर्ट हो जाते हैं, डॉटर जो होती है उसको डिफ़िकल्टी आती है। दिस इज़ अगेन अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। तो इसके कारण क्या होता है, डिफ़िकल्टीज आती है और दैट इज़ वाई एक सोशल एजुकेशन प्रोग्राम इज़ ज़रूरी। जैसे ममता स्कीम ओडिशा में है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज को भी देखें। एट टाइम्स जो पीडीएस के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे भी एक इक्विटी आती है, वो इन्फ्लेशन को हम बीट करते हैं। तो द आइडिया इज़ कि कैश ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ पेनेशिया। बैक टू बेसिक करें, माल न्यूट्रिशन को वॉर फुटिंग पे कवर करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर को बेहतर बनाएं, सैनिटेशन को बेहतर बनाएं एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ऑल फूड आइटम्स पीडीएस जैसे सिस्टम के थ्रू अवेलेबल कराएं। कैश ट्रांसफ़र इज़ गुड बट कैश ट्रांसफ़र सोली एक तरीका नहीं हो सकता है। हमें आईसीडीएस एमडीएम स्कीम्स हैं, इनको बेहतर इम्प्लीमेंट करें, सोशल ऑडिट करवाएं, हम टेलर मेड करें। ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल। झारखंड का रिक्वायरमेंट अलग है, राजस्थान का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, पंजाब का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। तो वन फिट ऑल सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। हमें स्टेट लेवल पे टेलर मेड सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। स्टेट ही क्यों, हम जिले लेवल पे बनाएं, जिले लेवल पे बनाएं, तो देन ओनली वी कैन बीट दिस मॉल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, फिक्स इट। इंडिया में आरटीआई है बट राइट टू दिस जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी डिफ़िकल्टी आती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। मैनी टाइम्स हमने देखा सीआईसीज वगैरह वो प्रॉपरली दिस वहाँ पर नहीं रहते, पोस्ट है बट उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। इंडिया का जी फोर्स मोमेंट है, गूगल दिस G20 का मीटिंग अब इंडिया हेड करेगा। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, स्टार्स अलाइंड है इंटरनेशनल अरीना में। मिल्क इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, टैक्स कलेक्शन इस बार बेहतर होगा, एफडीआई इक्विटी। ये है सेबी का प्लान टू टेकल मार्केट रूमर। सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पे हम अभी एक आंसर राइटिंग भी करेंगे। सेबी का काम ये होता है, अक्सर आपने देखा है, कल हमने एक टर्म पढ़ा था फिन इन्फ्लुएंसर। ये क्या करते हैं, अक्सर सोशल मीडिया में ये स्टॉक खरीद लो, दिस खरीद लो। व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी? क्या कोई उसमें अल्टीरियर मोटिव भी हो सकता है? उसमें ऑल्दो लिख तो देते हैं स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट व्हाट इफ अगर वहाँ पे सिस्टमेटिकली रैली हो रहा है या फिर एक बहुत बड़ा इनका एक कोहोर्ट चल रहा है, तो ये एक मैल प्रैक्टिस हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा रहा है स्टॉक मार्केट को। और प्लस रूमर्स होते हैं, रूमर्स भी मार्केट को डिफिकल्टी लाते हैं। तो सेबीज प्लान टू टेकल मार्केट रूमर। तो सेबी ने अभी ये बोला है स्टॉक मार्केट में जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल न्यूज़ का भी हो रहा है, बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं लाइक दिस। ये जो चीज़ है ये अगर फ्रॉड करती है तो फिर सेफगार्ड क्या होना चाहिए गलिबल इन्वेस्टर्स का। सो इसके लिए यहाँ पे अभी सेबी अंडरस्टैंड कर रही है इस टॉपिक को, इसका बहुत जल्दी एक अच्छा लॉ आने वाला है। ये अल नीनो एंड ला नीना वेदर पैटर्न चेंजिंग। तो अल नीनो, हमें 2-3 चीज़ याद रखना है। अल नीनो नो तो मतलब जब अल नीनो है तो इंडिया में बारिश कम होगी। ला नीना, ला मतलब इंडिया में बारिश ज़्यादा होगी। तो ये हो गया। बाकी एक इंडियन ओशन डायपोल भी होता है, पॉजिटिव आईओडी है मतलब ज़्यादा बारिश, नेगेटिव आईओडी है मतलब नेगेटिव मतलब कम बारिश। तो अल नीनो, नो मतलब नो बारिश, ला नीना ला बारिश, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ज़्यादा बारिश आईओडी, नेगेटिव मतलब कम बारिश, इंडियन ओशन नेगेटिव है आईओडी तो कम बारिश। बाकी इसका कॉन्सेप्ट देखें, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगा। अगर हम इसको क्विकली डायग्राम में देखें तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, कोल्ड करंट फ्लो होता है। यूजुअली कोल्ड करंट होता है, पेरुवियन करंट होता है। कोल्ड करंट होता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, अपड्राफ्ट ऑफ विंड नहीं होता। अपड्राफ्ट ऑफ विंड नहीं होता तो इससे क्या होता है, बारिश नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ यूजुअली बहुत ड्राई एरिया रहता है, दिस एंटायर जोन इज़ वेरी ड्राई।
तो यहाँ पे जैसे हम देखें, यहाँ वर्ल्ड का ड्राइस्ट एरिया भी है, यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स भी हैं, उन डेजर्ट्स के नाम बताइए। यहाँ पे चिली, पेरुवियन, इधर। बट समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है, अपवेलिंग होने लग जाती है पानी की, और उससे यहाँ पर क्या होता है, वार्म करंट आ जाता है, वार्म करंट आ जाता है। तो ये जो वार्म करंट आता है तो उससे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है और यहाँ पर बारिश होती है। तो ये जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड ला नीना, जब यहाँ पे बारिश हो रही है साउथ अमेरिका में। और अल नीनो एक नॉर्मल होता है, अल नीनो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल नीनो के टाइम पे इधर यहाँ पर ड्रायर एरिया रहता है। ओके, तो द आइडिया इज कि ला नीना एंड अल नीनो, नहीं, अल नीनो में, मैंने उल्टा बोल दिया ना, अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में यहाँ पर अपवेलिंग होने लग जाती है, अपवेलिंग, और वार्म हो जाता है, यहाँ पे वार्म होता है। तो अल नीनो जब होता है, यहाँ पर अल नीनो होता है तो यहाँ अपवेलिंग होती है, वार्म करंट हो जाता है और यहाँ पर बारिश होती है। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज अल नीनो। ला नीना में जो नॉर्मली जो ठंडा पानी होता है रेगुलर, वो और ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ला नीना। तो ये अल नीनो, ला नीना के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स पूरे वर्ल्ड के वेदर को डिक्टेट करते हैं। तो अल नीनो में क्या होता है, टेम्परेचर इक्वेटोरियल पैसिफिक का राइज होता है, ट्रेड विंड्स ब्लो नियर द इक्वेटर वीकन हो जाती है, और इससे क्या होता है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड ब्लो होती है अमेरिका से टुवर्ड्स एशिया, ऐसे अमेरिका से ऐसे विंड ऊपर से ऐसे ब्लो हो रही है, तो ऊपर का पानी विंड फ्रिक्शन उसको बहा के ले जाएगी। तो ऊपर का सरफेस का पानी अगर विंड ने ऐसे बहा के ले गया तो नीचे से पानी उसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर आएगा, तो इससे होती है अपवेलिंग। तो ड्यू टू अल नीनो क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है, वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड्स अमेरिका होता है और अपवेलिंग होती है, तो इससे न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आता है। अल नीनो होता है, न्यूट्रिएंट है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी आते हैं, फूड चेन वार्म वाटर कैरी होता है, और इससे यहाँ पर थोड़ी बारिश भी होगी। बट ये जो फिनोमिनन हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। सो बिकॉज अल नीनो आता है तो अमेरिका में बारिश हो रहा है, इस पेरुवियन कोस्ट में बारिश हो रहा है, बट इंडियन कोस्ट में नो हो जाता है, तो इंडिया में बारिश मानसून वीक हो जाता है। और जो ला नीना है वो जस्ट अपोजिट है, नॉर्मल जो कोल्ड टेम्परेचर है ये और कोल्ड हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बारिश और ड्रायर एरिया हो जाता है अमेरिकन पेरुवियन कोस्ट में, बट इंडिया में और ज़्यादा मानसून स्ट्रेंथन हो जाता है। ओके, तो ये बस दो चीज़ हमें याद रखना है, और ये बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल एटमॉस्फेयर चेंज, इनके इम्पैक्ट आ रहा है और इससे क्लाइमेट इज चेंजिंग। देन नो योर इंग्लिश में है जैसे रिफ्रेन करना, तो रिफ्रेन हमेशा वी रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, जैसे आई रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग हिम, आई रिफ्रेन फ्रॉम शाउटिंग एट हर, तो रिफ्रेन, इस रिफ्रेन के बाद टू नहीं लगता है। पेन जो होता है वो हम यूज करते हैं, जैसे आई हैव अ पेन इन माई फिंगर, माई बैक पेन्स आर बॉदरिंग मी। एक एक डल पेन होता है, एक मतलब वो दर्द है बट थोड़ा कम दर्द है। पेन एंड एक कैन बी यूज्ड फिगरेटिवली एज वेल, जैसे शी इज अ पेन इन द नेक फॉर एवरीबडी, यू कैन ऑल्सो से शी इज पेन, तो दिस इज फिगरेटिवली। तो हम हमेशा पेन और एक में ये डिफरेंस याद रखेंगे, एक इज रिलेटिवली माइल्डर, पेन इज रिलेटिवली सीवियर। ओके, एंड यू नेवर से ही टेक्स एक्स, यू से हैव पेन किलर, एक किलर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। प्रीएम्प्टोरी का मतलब होता है ऑफेंसिवली सेल्फ अश्योर्ड और गिवन टू एक्सरसाइजिंग यूजुअली अनवारंटेड पावर, नॉट अलाउइंग कॉन्ट्राडिक्शन और रिफ्यूजल, मतलब वो काइंड ऑफ बहुत ऑटोक्रेटिक है, नो नहीं सुनना चाहता, मजिस्टेरियल है, बॉसी है, हाई एंड माइटी है, सो दैट इज प्रीएम्प्टोरी। ओके, ट्रेड टॉक विद इंडिया नॉट कंडीशनल ऑन इलीगल माइग्रेशन, यूके में कहा बुद्धिस्ट सेक्ट फाइंड्स री इनकारनेशन ऑफ फेमस this, then South China Sea Code of Conduct should align with international law, rule of law, more risk to rules based order from non-traditional threat। ये एक बहुत बड़ा security threat बन रहा है, non-traditional threat, because you can not identify them। Then sufficient stock of wheat and rice available है, watching cheering fans, चाइना में कोविड फिर से बहुत केसेस आ रहे हैं, आईफोन फैक्ट्री में भी डिफिकल्टी है, इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट में मिस फोरकास्ट ऑन हाई प्राइसेस, कॉटन हिंडन। देन दिस इज स्पोर्ट्स, तो ये तो था 24th। अब हम 25th की बात करते हैं। इसमें जो न्यूज़ है अगेन कॉन्टिन्यूड है, लाइटनिंग स्पीड से अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है, हम इसमें और ज़्यादा वेटिंग कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन। डोमेस्टिक डिमांड टू हेल्प ऑफसेट डेंट इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन। अब इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है हमारा डोमेस्टिक मार्केट इज ह्यूज,
तो डोमेस्टिक डिमांड टू हेल्प ऑफसेट डेंट इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन, वी डोंट नीड एनी फॉरेन कंट्री, हमारे यहाँ खुद ही क्या इतनी डिमांड आ जाती है कि हमारी इकोनॉमी ऑन ट्रैक रहती है। सेम इज द थिंग विच इज़ हैपनिंग विद स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में फॉरेन का जो मनी कम हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर का, बट इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर बड़े एक्टिव हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, सो दैट इज़ वाई वो उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ। तो यहाँ अगेन इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन को टेम करना ज़रूरी है, अदरवाइज परचेजिंग पावर डिटीरियोरेट होती है। Then this is political, then this is child marriage rears its ugly head in Rajasthan. Child marriage is bad. 21 year है for both male and female. इससे पहले का शादी is not allowed. The man for all seasons, and this is Bomai, and this is next page political. Let there be light. तो ये वेलकमिंग प्रॉस्पेरिटी है। ये ओकेजन है पोल्ली पदयामी, ये फर्स्ट डे है ऑफ द मंथ आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑस्पिशियस कार्तिक मंथ, एंड दिस इज सेलिब्रेशन हो रहे हैं विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में द नेम इज पोल्ली पदयामी। ये सारे नोट्स मैंने लगा दिए पीडीएफ में। ऑलराइट, डिस्क्वाइट इन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अगेन बात है बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स शुड बी रिजॉल्व्ड क्विकली। एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्टेट्स कार्व होते हैं तो ऑल दो स्टेट्स में हमारे यहाँ पावर है आर्टिकल 3234 सेंटर को कि वो स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव नीड बना भी सकता है और उसको वापस मर्ज भी कर सकता है। बिकॉज इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का। तो आज की डेट के 28 स्टेट्स 8 यूटीज हैं। ये समय के साथ ज़रूरत के साथ बने हैं, चेंज हुए, बट द आइडिया इज इसमें एनिमोसिटी नहीं आनी चाहिए राज्यों के बीच में बॉर्डर एरिया पे। ओपनिंग स्टांस है, यहाँ भी रेगुलर बात है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट रेटिफिकेशन इज गुड बट स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इज क्रिटिकल। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक इनफैक्ट। तो दैट इज वाई इंडिया, वो भी डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेडिशनली हमारे काफ़ी अच्छे टाइज हैं। ऑस्ट्रेलिया की एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स एंड रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा है, एंड ऑस्ट्रेलिया की बनती नहीं है चाइना से। सो द पॉइंट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओपनिंग स्टांस, यूक्रेन राइट विंगर्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यूक्रेन का मैं डे 1 से आपको समझा रहा हूँ, जो दिखता है वो है नहीं। यूक्रेन राइट विंगर्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो वॉर है, ये वॉर एक $multi-billion बिजनेस होता है, $multi-billion बिजनेस होता है। वॉर जो प्लेयर्स लड़ रहे हैं अक्सर वो नुकसान में नहीं रहते, वॉर जिस एरिया में लड़ी जा रही है वो नुकसान में रहती है। वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ इराक, वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ सीरिया, वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान, नाउ वी आर विटनेसिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ यूक्रेन। सो दिस इज अगेन देयर। इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हम वही स्टेटमेंट आगे बढ़ाएंगे। दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। ओके, पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी के थ्रू ये सॉल्व होना चाहिए। अ वर्ड ऑफ एडवाइस ऑन ओटीटी एंड ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल। ओटीटी क्या होता है, जैसे आपका अमेजॉन प्राइम हो गया या फिर हॉटस्टार हो गया, ऐसे दीज आर ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये अभी काफ़ी बूम हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बूम हो रहा है। यहाँ कंटेंट रेगुलेशन भी नहीं है। सो टेलीकॉम बिल जो है वो यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आज का जो डिजिटल एज है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम वायरल, everybody is going after say views, but the point is व्यूज और वायरल के चक्कर में हम क्या डैमेज कर रहे हैं, इस पे एक दिस स्क्रूटिनी, इस पे एक दिस रेगुलेशन होना ज़रूरी है। बिकॉज एट टाइम्स हम नेगेटिविटी या फिर जो फेक न्यूज़ है या फिर अननेसेसरी स्टफ्स है, प्रोपोगेंडा एट्सेट्रा है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़ एंड दिस हम उसको और ज़्यादा पार्टनर इन क्राइम बन जाते हैं। तो इस पे एक सर्टेन रेगुलेशन होना ज़रूरी है। ये एंटी कंट्री एक्टिविटीज़ में भी एट टाइम्स इनको एज अ टूल यूज़ किया जाता है। कैन पुअर कंट्रीज अफोर्ड टू गो ग्रीन? द आंसर इज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा पैसा देना चाहिए। और अभी जैसे लॉस डैमेज का भी जो बात आया है, स्पेशली जैसे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वहाँ उनको कॉम्पनसेट किया जाए एनवायरनमेंट चेंज के कारण जो उनका डैमेज हो रहा है। बाकी वो $100 बिलियन का जो फंड है उसमें भी पैसा आना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, रिकॉर्ड हाई ड्रॉप है। इम्यूनाइजेशन फॉर मीजल्स इन चिल्ड्रन, एक मिशन इंद्रधनुष होता है। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी डिसीजेस कवर होती है? आंसर,
रिकॉर्ड हाई कोविड केसेस चाइना में आए हैं, देन दिस इज असम कैबिनेट। ये राइट्स हुए चाइना की आईफोन असेंबली प्लांट में। अगेन इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। इंडिया को यहाँ वर्क करना चाहिए। रशिया का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। आर्कटिक कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं टेल। अब सी आर्कटिक का है नॉर्थ में, अंटार्कटिका कहाँ पर है साउथ है, पोलर बियर कहाँ मिलते हैं नॉर्थ में, और जो पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर है वो कहाँ मिलते हैं साउथ में। तो ये जो नॉर्थ है, आर्कटिक इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका इज अ प्रॉपर कॉन्टिनेंट। आर्कटिक में बड़े बड़े आइस के ऐसे ग्लेशियर्स और इस तरीके से मिलते हैं। टाइटैनिक भी डूब गया था। तो द आइडिया इज कि अगर शिप में एज अ ट्रांसपोर्ट रूट हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास आइस ब्रेकर होना चाहिए। और आर्कटिक में बहुत ज़्यादा दिस मिनरल्स भी है, मिनरल रिजर्व्स भी है, ऑयल है एंड दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यहाँ मिनरल रिजर्व्स है। तो द पॉइंट इज ऑल द कंट्रीज यहाँ पे अपना स्टेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। एंड रशिया अगर इसको अच्छे से यूज़ करेगा तो डिस्टेंस बचेगा, वो ईजिली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाया दिस आर्कटिक रूट पहुँच सकता है। प्रॉब्लम एक ही आएगा कि आर्कटिक इज़ अ फ्रेजाइल इकोलॉजी। इंक्रीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पर दिस काफ़ी इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो ये रशियन आइस ब्रेकर है। लेट अस सी ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। रशियन आइस, रशिया इज़ अ वेरी केपेबल कंट्री टेक्नोलॉजी वाइज भी एंड दिस मिलिट्री माइट भी। क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल मतलब होता है वन लाइक जो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्रिटिकल कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, उनको हर चीज़ में कमी एंड दिस डाउट्स होने लग जाते हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक क्रिटिकल बिहेवियर है। लिटरेरी क्रिटिक्स भी हो जाते हैं। सो क्रिटिकल के मल्टी यूजेज है। क्रिटिकली है, क्रिटिकलिटी टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं तो क्रिटिकलिटी अचीव हो गई है, मतलब अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है वो न्यूक्लियर रिएक्टर। तो टू क्रिटिकल है टू रीच द स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सच अ रिएक्शन। मल्टी यूजेज है दिस वर्ड क्रिटिकल के। इसको हम हेल्थ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं क्रिटिकल। फाइनल, फाइनली, फाइनलिटी, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। फाइनलाइज भी अब वर्ड्स यूज़ होता है। एक्चुअली इंग्लिश या जो भी भाषा है वो समय के साथ इवॉल्व होती है, उसमें नए नए वर्ड्स भी ऐड होते जाते हैं। जैसे अभी अक्सर हम बोलते हैं ये जेन जी आ गई है। जेन जी क्या है, मतलब 2000 के बाद वाले बच्चे, इनकी अलग ही लैंग्वेज चलती है। सो द पॉइंट इज दिस इज लैंग्वेज इवॉल्व होती है। फाइनलाइज, ओके, देन दिस इज इशू, ये इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। मिनेशियस का मतलब होता है ऑफ अ मेनेसिंग है, डरावना है, थ्रेटनिंग कैरेक्टर है, फॉरबिडिंग, मेनेसिंग, सिनिस्टर प्लान है। द मिनेशियस लीडर स्ट्रक फियर इन द हार्ट्स ऑफ सिटीजन्स। Then US remarks comparing not acceptable, unnecessary currency, and then India-Iran discuss development of Chabahar port. ये चाहबार पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहबार पोर्ट, ये सारे नोट्स मैंने यहाँ लगाए ना। चाहबार पोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज टेक्निकली तो हमारे पास ये एरिया होना चाहिए और एक्सेस टू सेंट्रल एशिया होना चाहिए, बट अभी ये हमारे पास एरिया नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ ये जो 106 किलोमीटर का कॉरिडोर है ये अभी अवेलेबल नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस नहीं कर पाते और ये बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है हमारे ट्रेड के लिए, हमारी सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में भी। अब इसको ओवरकम करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे हॉस्टाइल एक्ट करता है, तो द पॉइंट इज़ कैसे एक्सेस करें। तो इसके लिए हमारा जो फ्रेंड है ईरान, हम ईरान के पास जाते हैं। तो ईरान इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, अफगानिस्तान इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, प्रॉब्लम इज़ विद दिस कंट्री। सो इसको बाईपास करने के लिए हम अपने फ्रेंड्स जैसे ईरान में चाहबार पोर्ट पे जाते हैं। चाहबार पोर्ट से ऐसे रेलवे लाइन बनाते हैं और अफगानिस्तान से हम यहाँ से काबुल हो सकते हैं। तो टेक्निकली हमें ये मिलना चाहिए कॉरिडोर, बट वो नहीं होता, तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है चाहबार पोर्ट। फिर एक INSTC भी है जिससे हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी जा पाएंगे। प्लस यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाती है, गल्फ़ कंट्रीज़ भी फ्रेंडली है इंडिया से। सो द पॉइंट इज़ कि ये चाहबार पोर्ट का बहुत सिग्निफिकेंस है। और यहाँ एक CPEC है जो इलीगल है और वो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है ये भी इंडिया इसको काउंटर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस चाहबार पोर्ट। सो दैट इज़ वाई अवर स्टेक्स आर हाई ऑन दिस चाहबार पोर्ट। तो अभी फिर से डेवलपमेंट की यहाँ पे बात चल रहा है। ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ईरान की लड़ाई होती है सऊदी अरेबिया से, ईरान की लड़ाई होती है USA से। तो इनकी लड़ाई में इंडिया बीच में आ जाता है, पिस जाता है। ईरान पे सैंक्शंस लग जाते हैं बाय USA। सऊदी अरेबिया भी हॉस्टाइल हो जाता है ईरान के लिए। अभी ईरान और रशिया की दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो फिर इस इक्वेशन में चीज़ें वर्क करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैन मेक प्रो फार्मर चेंज टू क्रॉप स्कीम्स।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप हुआ है। देन दिस इज मिलेट्स, बहुत अच्छी चीज़ होती है, मिलेट्स सुपर फूड है, इन द मेन स्ट्रीम इसको लेके आए। एविएशन मिनिस्ट्री है। देन दिस इज न्यू, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं मिस्टर असीम मुनीर। Then Ukraine battles to restore power and exporters seek helping hand to ride out global slowdown। डिमांड नहीं आ रही है वर्ल्ड में, तो एक्सपोर्ट हमारा हिट हुआ है। रूफटॉप सोलर पैनल्स भी कम हुए हैं। रेसेशन अनलाइकली है इन 2023, रेसेशन नहीं आना चाहिए। एंड दिस इज फीफा वर्ल्ड कप। अब क्विकली आपके सबमिशंस भी देख लेते हैं 21 नवंबर के। तो ये दो सवाल थे, गंगा रिवर सिस्टम और इकोनॉमिक चैलेंजेस द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ, कुछ इनोवेटिव मेजर्स टू ओवरकम देम करिए। आप इन एक्सरसाइज को करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं बार बार बताता हूँ, इन दी एंड यही चीज़ काम आती है। जो तरीका है कि हम दिन भर बस पढ़ते जा रहे हैं, वीडियोस देखते जा रहे हैं, इसका जीरो यूटिलिटी है। जैसे ही अभी आपका दिस एग्ज़ाम आएगा तो यू विल रियलाइज दिस। तो ये आपके सबमिशंस हैं। बॉट्स और फेक प्रोफाइल का प्रॉब्लम जो है वो सब परेशान है उससे। इवन एलॉन मस्क भी कीप ऑन सेइंग ऑन ट्विटर कि सो मेनी फेक प्रोफाइल, सो मेनी बॉट्स। और ऑल्दो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है जो लाइक दिस स्पैम को फिल्टर करता है, बट एट टाइम्स कुछ कंटेंट स्टिल आ जाता है। आई विल कीप दैट आउट। ओके, दिस इज 21 नवंबर 2022। जैसे जैसे हम पॉपुलर हो रहे हैं तो दिस इज अगेन बहुत एक बड़ा वेबसाइट में अटैक्स एंड दिस आर काफ़ी हो रहे हैं। मैं इस पर वर्क करता हूँ अभी। ओके, सी तो ये सारे सबमिशंस हैं। आवर आइडिया इज़ कि हम इसको नीट एंड क्लीन और बहुत दिस हेल्दी एटमॉस्फेयर रखना है यहाँ पे फॉर दिस लर्निंग एजुकेशन पर्पस। ओके, तो लेट अस सॉर्टेड बाय द ओल्डेस्ट। ये दो सवाल थे। जूही ने बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर लिखा है, गंगा नदी। ये एक ऐसा सवाल है, इस पे क्वेश्चन पे एमसीक्यू भी आता है और मेंस में भी सवाल आता है। गंगा रिवर बिकॉज इंडिया की लाइफलाइन है। ये देखो कितना अच्छे से बताया। हर टाइप ऑफ एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, व्यू पॉइंट्स भी पूछा जाता है। गुड, वेरी नाइस। सी आपने यहाँ पर अच्छे से इसको बताया, वेरी नाइस। अब देखो लिखने से क्या होता है, हमारे जो थॉट्स हैं, जो भी हमने पढ़ा है, हम उसको कंसोलिडेट करते हैं। तो अगर आप आंसर लिख भी रहे हो, मार्क माई वर्ड, आप 99% स्टूडेंट से बेटर हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप देखना वो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में है जो कभी होगा नहीं, और उस परफेक्ट स्ट्रैटेजी से वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। दे थिंक कि जब वो एकदम 10 आउट ऑफ 10 आंसर बनाने लायक हो जाएंगे तभी लिखेंगे, और वो दिन कभी नहीं आएगा। सो स्टार्ट, जितना है उससे स्टार्ट करो, रोज करो, रोज रिफाइन करो, रोज प्रोग्रेस करो। ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम आती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो दिस इज़ रियली गुड। आप ऐसे आंसर्स लिखो एवरीबॉडी, और उसको डे बाय डे इम्प्रूव करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई बहुत हाई फाई चीज़ जानने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, तो वो आप प्रैक्टिस करो। अमित, दिस इज़ रियली गुड। सी ये पूरा अच्छे से बनाया, यहाँ पे आप मार्जिन्स भी डालो। अब आपने ये ड्रॉ किया ना, तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। ऐसे ही पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं तो याद नहीं होता, लिखने से वो चीज़ याद हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी नाइस, वंडरफुल। सी ये सारी ट्रिब्यूटरीज भी बता दिया यहाँ पे, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। अभी सेकंड क्वेश्चन है, ये बताए इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। ये भी सब्जेक्टिव है, आप बताओ। इन्फ्लेशन है, वॉर है, पॉलिसीज हो गई, अलग अलग जो कंट्रीज की पॉलिसीज हैं, मैक्रो सेंट्रल बैंक्स जो डिफरेंट कंट्रीज वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जो टर्मोइल है, टेररिज्म है, जियो पॉलिटिक्स है, सो मेनी ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। वेरी नाइस रत्ना प्रिया, दिस इज एक्सीलेंट। आपकी कॉपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, दिस इज रियली रियली गुड। बहुत सिस्टमैटिक नोट्स हैं। सी ये चीज़ आप रिवाइज करो और इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। गजानन मराठी में लिखता है, तो मतलब लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, देर इज अ विल, देर इज अ वे। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, जिस भाषा में लिखना है लिखिए, बट लिखिए। दिस इज वेरी गुड गजानन। अदिति, दिस इज रियली गुड। अदिति का कॉपी भी बहुत अच्छा होता है। सी तो द थिंग इज कि हमें पीयर लर्निंग भी करना चाहिए। अगर आपके साथी इतना अच्छा लिख रहे हैं तो व्हाई नॉट मी, आप भी सीखो उनसे अच्छी चीज़ें और इम्प्लीमेंट करो। दिस इज अ वेरी गुड टूल, इसको यूटिलाइज करो। वेरी गुड अदिति, वंडरफुल। आशा इज अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सी सच गुड आंसर्स। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताया। देखो ये कितने अच्छे पॉइंट्स बताए यहाँ पे। इन्फ्लेशन, सप्लाई बॉटलनेक, ग्लोबल सिक्योरिटी, रेसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, एजिंग ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। रश्मि, दिस इज अगेन वेरी नाइस। सी पूरा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाया। वेरी गुड कॉपी, वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो यही चीज हमें क्वालिटीज अक्वायर करना है। वंडरफुल।
सी सारा हमने यहाँ पे 1 बाय 1 ये पेजेस मिक्स हो गए, एक्चुअली यहाँ पे पेजेस मिक्स हो गए, ये वर्ड इकोनॉमी के पॉइंट्स आ गए, इन्फ्लेशन, अब देखो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, गुड, देन वल्नरेबिलिटीज, तो जो फिशर्स हैं वो भी हैं वहाँ पे। देन रत्नाप्रिया, चैलेंजेस देखो आपने सारे बताए, वेरी नाइस। अब इसी को ऑब्जेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। आप कुछ टाइम तक इस प्रोसेस के थ्रू रहो, आपका सारा थॉट प्रोसेस बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हेडिंग सब हेडिंग में हो जाएगा, ये लेवल अचीव करना है। नंदिनी, दिस इज रियली नाइस, सी मैप, ये थोड़ा जूम आउट करके बड़ा बनाइए। देन दिस इज टेबल, वेरी गुड। नंदिनी की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, वेरी नाइस कॉपी, सारी दिस रिवर्स के नाम लिख दिए। सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू से, आप प्रैक्टिस तो करो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप ऑटोमेटिकली 99.99% स्टूडेंट से बेटर हो। क्या इस यूपीएससी के एग्जाम में सब हवाबाजी होती है, ज़्यादातर जो एक्चुअली पढ़ना है, जो एक्चुअली पढ़ाना है उसकी संख्या बहुत कम है। आप पढ़ो सिस्टमेटिकली ओल्ड स्कूल में, आपको बहुत कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, देन दिस इज गंगा रिवर सिस्टम, सी ये कितना अच्छे से बताया, वेरी गुड चंदन, दिस इज रियली नाइस, सी कितना ऑर्गेनाइज्ड है, नीट एंड क्लीन, वंडरफुल। अमरजीत, मैप थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट बनाए, ये बड़ा अच्छा आपने बनाया, वंडरफुल। नेहा, दिस इज रियली गुड, नेहा की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, वंडरफुल। एंड सी 17 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, वंडरफुल। नंबर लिखना चाहिए, नंबर से क्वांटिफाई होती है चीज़ें, और फिर उसका वे फॉरवर्ड भी बता दिया, एक्सीलेंट। विश्वजीत की कॉपी का स्पेसिंग कितना अच्छा होता है, पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड बैक्ड बाय एग्जाम्पल्स, दिस इज रियली गुड। इफ देर आर एग्जाम्पल्स दैट मीन्स यू आर हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, इसमें और पॉइंट्स ऐड करो। देन मारुति ने भी देखो कितना अच्छे से बनाया है, दिस इज वेरी गुड मारुति। देन ये सारे पॉइंट्स लिखे आपने, एक्सीलेंट। नंदिनी ने भी बहुत अच्छा कॉपी लिखा है, दिस इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो सी हमारा जो व्यू पॉइंट है इकोनॉमी का, जियो पॉलिटिक्स का, वो डेवलप हुआ, और मार्क माई वर्ड आप इन्हीं चीज़ों को आंसर मेंस में लिखने वाले हो, जो आप एक्चुअली में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस प्रैक्टिस को आप करो। हर्षा, योर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज गुड। देन दिस इज आपने मेजर इनोवेटिव मेजर्स बताए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुमन, वंस अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दिस इज रियली गुड। अब सी टैबुलेट कर दिया, वंडरफुल। सुमन का स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से स्टार्ट किया, आईएमएफ के देखो वेटेज बढ़ गया, आईएमएफ के रिकमेंडेशन, थोड़े और पॉइंट्स लिखो। हरजिंदर, दिस इज गुड, मैप इज रियली गुड। हरजिंदर की कॉपी भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, दिस इज वेरी नाइस, सी वेरी सिस्टमेटिक। शुभांगी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, शुरुआत में थोड़ा हम ओवरवेलम हो जाते हैं चीज़ों में, जैसे ये डे 9 है ना, इसको करो एटलीस्ट अ मंथ, इसको पूरा कोशिश करो लिखने का, चीज़ें आप देखना रिपीट होने लग गई है, कनेक्टिंग द डॉट्स हो गए, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ही फिर वही चीज़ें रिपीट होने लग जाती है, और फिर इतना मुश्किल नहीं लगता फिर काम, शुरू में थोड़ा लगता है बट फिर वो लेवल आ जाता है। सो गिव अप नहीं करना है, इसको कंटिन्यू करो, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। ये देखो कितने अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स पढ़े, उसको लिख के भी कर लिया, फैंटास्टिक, दिस इज अगेन रियली रियली गुड, वंडरफुल। देन सी आपका डायग्राम मैप वर्क भी कितना अच्छा होता है, ये पूरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया, रिवर्स दिस ट्राइब्यूटरीज एटसेट्रा, इससे एक सवाल आएगा। अलका भी बहुत अच्छे से आंसर लिखिए यहाँ पे, गंगा रिवर सिस्टम, ये पूरा चार्ट बना दिया, वंडरफुल, इससे प्रीलिम्स में सवाल आएगा। रीजंस, चैलेंजेस, यह नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6, क्वांटिफाई होगा। सुप्रिया, दिस इज रियली गुड, सी इंपॉर्टेंट सिटीज, अब ये अप्रोच भी अच्छा है, गुड। इकोनॉमी, रिवर का, मिथ, ज्योग्राफी, वेरी गुड। फिशिंग, टूरिज्म, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, हेडिंग सब हेडिंग, कंटेंट इज रियली गुड। पॉल्यूशन, वेरी गुड। अब ये डिफिकल्टीज आ गई, पेजेस जंबल हो गए, हम ना उनको सेपरेट भी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे एक सवाल है उसको एक ही आंसर में पोस्ट करें, फिर जो अगला सवाल है उसकी सारी कॉपी अगले आंसर में पोस्ट करें, जिससे मिक्सअप नहीं होगा, जैसे इसमें हो गया ना, ऐसे मिक्सअप नहीं होगा, 2 पोस्ट कर दें उसके बजाय। ओके, देन ये सी चार्ट कितना अच्छा बनाया है, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी नाइस। देन दिस इज सत्येंद्र, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है सत्येंद्र का भी, सी कितना अच्छा डायग्राम है, और हिंदी तो बहुत अच्छी है सत्येंद्र की, दिस इज रियली गुड। सारी रिवर्स बता दिए, इससे सवाल आ जाएगा, वेरी गुड। जैनम भी बहुत अच्छा आंसर लिखता है, सी यहाँ अप्रोच बहुत अच्छा है जैनम का, दिस जो पॉइंट्स बताता है ना, गुड। जैसे यहाँ चैलेंजेस, पॉसिबल रेमेडी, दिस इज अगेन इनोवेटिव, या नंबर लिखो 1 2 3 4, वेरी नाइस, दिस इज गुड, सी वेरी नाइस। ये चीज़ ना, आइडियाज देखो, यही चीज़ आपकी कॉपी को स्टैंड आउट करेगी, यूनिकनेस आएगी, वेरी नाइस। अफसाना की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, 1 2 3 4 करो, दिस इज रियली गुड। मैप वर्क, एक्सीलेंट। दमन इज अगेन वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर, दिस इज अगेन वेरी गुड। सी यहाँ पे लेजेंड्स और ये सारी चीज़ें बताया, मैपिंग, गुड, 1 2 3 4।
फिर इसके बाद आपने टैबुलेट कर दिया, वेरी नाइस। सो ये सारे सबमिशंस हैं। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करो। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो डू दिस, ऑलराइट। सो this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.